हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए है मॉन्टेरेसी विधि, ऑप्शन बी है खेल विधि, ऑप्शन सी है किंडरगार्टन विधि या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन है डी है वो सही हो जाएगा। ये सारी विधियाँ यानी मॉन्टेरेसी, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षण दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को मूल्य शिक्षा देते हैं कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, तो उसकी जो है सर्वोत्तम विधि है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मूल्यों के महत्व को बताना, ऑप्शन बी है मूल्य के पालन ना करने पर दंडित करना, ऑप्शन सी है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। यानी अगर हमें बच्चों को शिक्षा देनी है तो पहले जो है शिक्षक के व्यवहार में मूल्य स्थापना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन बी है हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी है अनुमति नहीं देनी चाहिए और ऑप्शन डी है रोक देना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है यानी प्रेरित करना चाहिए, अगर हमें कक्षा में छात्रों को जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि उन्हें जो है प्रश्न पूछने की अनुमति या रोक देना चाहिए। तो हमें छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना जो है करना पड़ता है। ऑप्शन ए है कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, बी है भाषा के बोलने में असमानता होना, सी है मानसिकता सक्रियता, ऑप्शन डी है व्यवहारिक व सामाजिक बुद्धि में कमी होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, जब हमें शैक्षिक यानी शिक्षा में समस्या आती है बालकों को, तो ऑप्शन बी जो है बोलने की भाषा के बोलने में जो है असमानता का होना से जुड़ी समस्याओं को जो है बालकों को शिक्षा कक्षा में जो है सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगह रखने के लिए एक छात्र को क्या करना चाहिए। तो अगर छात्रों में जो है किसी विषय के बारे में इच्छा जगाए रखनी है तो क्या करना चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानियाँ सुनाना या ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना। तो अगर बच्चों की जो है इच्छा या इंटरेस्ट जो है एक किसी टॉपिक में बढ़ाना है तो उनसे क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ताकि हमें पता चले कि बच्चे जो है सही तरह से किसी भी टॉपिक को सुन रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशात्मक। तो शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे। उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे ऑप्शन डी है डांटेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके अभिभावकों से बात करेंगे और यह उसकी जो है समस्या समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है वो किसी समस्या से जूझ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय में विद्यार्थियों का भाग जाने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है शिक्षण में रुचि का अभाव, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ऑप्शन डी है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्णय अभिवृद्धि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्णय अभिवृद्धि के कारण जो है विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए
संबंधित प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ऑप्शन बी है शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी है बच्चों के अभिभावकों को सूचित करना। ऑप्शन डी है अनुशासन ही छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। अगर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है तो यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10 है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि? ऑप्शन ए है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। ऑप्शन बी है अधिगम को सरल बनाएगा। ऑप्शन सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है यानी प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगा यदि बुनियादी स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यावसायिक कुशलता, बी सामाजिक जागरूकता, सी विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ताकि वह जो उनमें सामाजिक जागरूकता, आने वाले समय में व्यवसायिक कुशलता और आगे जो उनकी जीवन में जो समस्या आनी है उन्हें सुलझाने का जो है वो स्वयं उनमें आत्मविश्वास हो, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, बी अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी गृह कार्य की जांच करना और डी विषय वस्तु की कठिनाई स्तर पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जो है शिक्षण प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत विभिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो अध्यापन के समय अध्यापक को जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि कक्षा में विद्यार्थी एक प्रसंग को अधिक अंतराल के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ए है उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, बी अभिभावकों से कहेंगे कि घर पर मदद की व्यवस्था करें, या फिर सी है अपनी कक्षा को जारी रखेंगे और डी है प्रधानाचार्य से मदद लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आप कक्षा में विश्व को पढ़ा रहे हैं और एक छात्र विषय को पढ़ा रहे हैं और एक छात्र विषय से हटकर कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? माफ़ कीजिएगा, यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ विश्व की जगह है कि आप कक्षा में किसी विषय को पढ़ा रहे हैं और एक छात्र विषय से हटकर कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आप उससे संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप उसे और संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, आप अनुशासनहीनता पर विचार करेंगे और उसे सजा देंगे, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि आप कक्षा के बाद जो है जो वह छात्र प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है समूह परियोजना कार्य किसके विकास में सहायता करते हैं? समूह प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत संवेदना, सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, यानी जो समूह परियोजना कार्य है जिसमें बच्चे मिलकर जो है कार्य करते हैं उसमें इन सभी का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। ऑप्शन ए है बोध का विकास करना, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, ऑप्शन सी है विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना और ऑप्शन डी है रटने को प्रेरित करना। तो भारतवर्ष में जो है प्राइमरी शिक्षा बोध का विकास पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। तो कैसा अनुदेशन होना चाहिए?
शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित या शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो जो प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, छात्र केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, सत्याक्षित प्रक्रिया या फिर संप्रत्यय अधिगम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्याक्षित प्रक्रिया। चिंतन एक सत्याक्षित प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण को किस प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अधिगम का सरलीकरण, ऑप्शन बी है छात्रों द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना और ऑप्शन डी है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम का सरलीकरण। यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, उसका सरलीकरण करना, उसको सरल भाषा में समझाना जो है, से शिक्षण को जो है प्रकाशित किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।